अध्याय 17 लेकर आए हैं, जिसका नाम है मैं और मैं, जिसे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने लिखा है। तो पहले हम लेखक परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद हम पाठ का सारांश समझेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कन्हैया लाल मिश्र जी का जन्म 1906 में सहारनपुर जिले के देवबंद गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रमादत्त मिश्र था। राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में इनकी गहरी रुचि रहती थी। स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागिता करते हुए कई बार जेल भी गए और इनका मुख्य कार्य क्षेत्र पत्रकारिता था। ज्ञान उदय के संपादक भी रहे, किंतु इनकी साहित्य साधना विशेषतः नया जीवन मासिक के संपादन प्रकाशन के रूप में व्यक्त हुई। इनके प्रमुख जो निबंध हैं वो है जिंदगी मुस्कुराएगी, मोटी हो गई सोना, बाजे पायलिया के घुंघरू, दीप जले शंख बजे, आकाश के तारे और धरती के फूल इनकी लघु कथा संग्रह है। पत्रकार होने के नाते इन्होंने कई रिपोर्टाज भी लिखे हैं और जिनमें क्षण बोले कण मुस्कुराएगा आदि हैं। इनका देहांत 9 मई 1995 को हो गया था। पाठ में बताया गया कि किस तरह से लेखक बैठे हैं, गुमसुम गंभीर चिंतन में लगे हुए हैं। वहीं पर उनके दोस्त आते हैं, उन्हें अपनी बातों से छेड़ते हैं, बातें करते हैं बीच बीच में, लेकिन वो नहीं बोलते हैं। तो वो ऐसा बताते कि किस तरह से ऐसे लग रहे हो तुम, जैसे कि कोई सुबह सुबह तुमसे पैसे मांगने आ गया है उधार के, या तुम्हें किसी का उधार चुकाना है। इस तरह की वो बातें करते हैं। तब उनकी रट टूटती है तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं अपने में खोया हुआ था, गंभीर चिंतन कर रहा था। तो इस बात के लिए वो मजाक उड़ाते हैं उनकी कि भाई ढोल बजाओ, पुलिस को बुलाओ, तुम्हें कहीं से ढूंढ कर लेकर आए। वह अपने मित्र की मजाक इस तरह से उड़ाते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरी गहरी बातों का तुम बिना बात मजाक उड़ा रहे हो। तुम्हें एक कहानी मैं सुनाता हूँ, सुनो कि मनुष्य कैसे अपने आप में खो जाता है और वो गहरे जैसे ध्यान नहीं दे पाता है। उन्होंने बताया कि जैसे कि 5 आदमी आपस में गहरे दोस्त थे, करने धरने को कुछ नहीं था। खाने को दोनों समय उन्हें रोटी और पीने को भांग चाहिए होती थी। और कहते हैं कि पक्के भंगेड़ी थे कि पूरे टाइम भी भांग पीकर धुत रहते थे। एक दिन कहीं मंदिर में बैठे घोट रहे थे, तभी उनकी जो पत्नियां वहाँ इकट्ठी होकर आ जाती हैं और गुस्सा करती है। दिल का गुबार जो मन में होता है वो निकाल देती चली जाती है। तब वहाँ पर 5 आदमी बैठे हुए थे, वो भी उनका समर्थन करते हैं कि सही बात है, ये तो कुछ कमा ही नहीं रहे, बैठे ही रहते हैं, बस खाली भांग पी कर पड़ जाते हैं। तो उन्हें बड़ी बेइज्जती महसूस होती है कि 5 ने कहीं से परदेश में जाकर रोजगार करने का फैसला कर लेते हैं। 5 चल पड़ते हैं। चलते चलते आपस में सलाह करते हैं कि भाई होशियार रहना, कहीं रास्ते में ऐसा ना हो कि शाम हो जाए या कोई खो जाए। ये तो इसलिए अपना सब ध्यान रखना, क्योंकि घर जाकर भी सबको जवाब देना पड़ता है। तो इसी बात पे कि रात हो जाती है। फिर मंदिर में वो सारे के सारे सो जाते हैं। सुबह उठते हैं, तब पाया कि भाई पहले अपने आप को गिन लीजिए, सबके सब सचेत हो जाइए। तो उनमें से एक सबको गिनने लगता है कि 1 2 3 4। फिर दोबारा गिना कि 1 2 3 4। तो जोर से चिल्ला कर पड़ता है कि अरे 5वां कहाँ चला गया, ये तो रात भर में 4 ही रह गए। दूसरे ने दोबारा सबको गिना, तीसरे ने गिना, इस तरह से सब ने गिना, सभी 4 गिनकर छोड़ देते हैं। फिर मामला बहुत संगीन हो जाता है। तब पाया कि लौट कर वह घर चले और शायद 5वां रात को घर लौट गया होगा। रास्ते में सब रोते पीटते चलते चले जा रहे हैं। तो एक जो समझदार व्यक्ति उनको मिलता है रास्ते में, तो वो उन्हें रोक कर पूछता है भाई क्या मुसीबत आ गई। तो उन्होंने बताया कि हम घर से 5 चले थे और रात भर में 4 ही रह गए। तो उस आदमी ने उनको गिना, तो बोले भाई 5 हो। तो उसने कहा कि भले आदमी, तुम घर से 5 ही चले थे और 5 ही हो, क्यों रो रहे हो तुम। तब सारे के सारे बोले कि नहीं 4 थे। तो फिर वो एक सबको गिनने लगता है 1 2 3 4। फिर वो समझदार व्यक्ति बोलता है कि अरे भोंदू, अपने आप को तो गिन। अब इन लोगों की समझ में आ गया कि मामला ये था कि अपने आप को भूल जाते थे, कि सब 4 गिनकर छोड़ देते थे और स्वयं को भूल जाते थे। तो वही हाल उनका कह रहे कि मेरा है, कि मैंने घर की सोची, पड़ोस की सोची, देश की सोची और यूँ समझे कि पूरी दुनिया की सोच ली, पर अपनी बात को भूल गया। कभी ये न सोचा कि आखिर मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा अधिकार क्या है। और यही कारण था कि मैं उस बात को सोच नहीं कर पाया और इसी का वजह से मैं गहरे चिंतन
कर रहा था। तो इस पर फिर दोस्त बोलते हैं, अरे भाई क्या बात है कि दुनिया की सोचते हैं, अपनी नहीं सोचते। सच तो बात यह है कि आप मरे जग पले पले हो, यानी कि हम मर गए तो दुनिया मर गई, हम नहीं तो जहान नहीं। बात मन को लगती है पर अपने बारे में सोचे ही क्यों, क्या है। तब वो कहते हैं कि नहीं, स्वयं के बारे में भी सोचना आवश्यक है। जो स्वयं के बारे में नहीं सोचता वो पशु है। तो फिर इस पे भी कुड़ी। तब वो कहते हैं कि जो पहले सोचे और फिर चले वो मनुष्य है, और सोचे कुछ नहीं बस जिधर हवा ले चले और चला ही चले वो पशु के समान है। और उसकी बुद्धि कैसे है, पशु के समान है कि दूसरे की बातों के साथ चलता चलता जाए। तो यहाँ पर उन्होंने एक बात और रखी। उन्होंने कहा कि महाकवि शेख सादी थे, एक दिन अपने बेटे के साथ सुबह की नमाज पढ़कर लौट रहे थे तो उनके बेटे ने देखा कि रास्ते के दोनों तरफ घरों में अभी तक बहुत से आदमी सोए पड़े हैं। उसने अपने पिता से कहा कि अब्बा ये लोग कितने पापी हैं, अभी तक सोए पड़े हैं, नमाज पढ़ने भी नहीं गए। तो शेख सादी ने दुख भरे स्वर में कहा कि बेटा बहुत अच्छा होता कि तुम भी सोते रहते और नमाज पढ़ने नहीं आते। तो बेटे को आश्चर्य हुआ कि अब्बा आप ये क्या कह रहे हैं। तो फिर उन्होंने गहरे में डूब कर कहा कि मतलब कि सोच कर कहा उन्होंने कि तब तुम दूसरों की बुराई खोजने का ये भयंकर पाप भी नहीं कर पाते। अब मतलब समझे कि उनका कहा कि ये मेरा अधिकार है कि मैं अच्छे काम करूं, अपने जीवन को ऊंचा उठाऊं। मेरा कर्तव्य भी है कि जो किसी कारण से अच्छे काम नहीं कर रहा है उसे मैं शब्दों में कहूँ भी कि, और जो काम अच्छे काम के प्रति उसे प्रेरणा भी देता चला। साथ ही उन्होंने ये भी बात बताई लिखने कि अहंकार का बोझ अपने ऊपर न ला दूं, क्योंकि अहंकार क्या है, घृणा का पिता है और घृणा जीवन की संपूर्ण ऊंचाई की दुश्मन है। वो किस लिए, क्योंकि आप किसी से घृणा करते हैं और इस कारण से क्या करते हैं, आप उसको नीचा दिखाने का पाप कर लेते हैं। अहंकार आ जाता है आपके कि मैं इसका बुरा करूं। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके कारण आप स्वयं का भी बुरा करते चले जा रहे हो, क्योंकि आप ऊंचाइयों की तरफ नहीं देखते हैं बल्कि आप क्या कर रहे हैं कि दूसरे को नीचा गिराने की सोचते हैं। तो यही बातें उन्होंने कहा कि ये मन में नहीं आनी चाहिए। फिर उन्होंने एक चीज़ और बताई कि एक उदाहरण दिया जिसमें कहा कि मेरे एक मित्र थे श्री कौशल जी, जो कि 9वीं फेल थे। तरह तरह के व्यवसाय के, कभी उन्होंने कारखाना खोला, बर्तनों का कारखाना खोला, इससे पहले प्रेस खोली तो उनका हमेशा घाटा होता चला गया। फिर बर्तन के समय उनकी पत्नी बीमार हो गई थी तो उसमें घाटा हो गया। कभी मिठाई की दुकान तो कभी बीमा कंपनी की, ये सारी उन्हें सफलता मिली, लेकिन साथ में उसके साथ कुछ दिन तक रही और फिर बाद में उन्हें असफलता मिलती चली गई कि वो घाटे में चलते चले गए। और फिर उन्होंने आगे चलकर पुस्तक प्रकाशन बने तो आज़ादी के समय बंदी बना लिए गए। आज वापस एक पत्रकार के रूप में वो जाने जाते हैं और सम्मान की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो मैं उन्हीं की तरह सोचता हूँ कि कौशल जी वाकई में कौशलपूर्ण व्यक्ति थे, जिनकी कितने ही नाकामियाँ के थपेड़े खाए, मतलब असफलताएं मिलती चली गई, लेकिन फिर भी वो क्या हुए, हार नहीं माने बल्कि आगे बढ़ते चले गए। आज भी सम्मान का और एकाग्र होकर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनका मानना है कि असफलता की ये सफलता की कुंजी है। क्योंकि जब आप थपेड़े खाते हैं, असफलता मिलती चली जाती है, तो उसके बाद यदि आप आगे बढ़ रहे हैं तो वो सबसे बड़ा बात है। फिर उन्होंने कहा कि एक अन्य और मित्र थे जो कि सेहल साहब थे, क्योंकि उनका कारखाना फेल हो गया था और उनका मानना था कि जो कुछ बचा उसे निपटा दीजिए। तो उनके पास 2 मोटर थी और वो उन्हें बेचना चाहते थे कि कोई ग्राहक अच्छा सा मिल जाए तो मैं इसे बेच दूं। अब मैंने कहा कि मामला निपटाने की बात है, तो उसमें उन्होंने कहा कि 10,000 की चीज़ 6,000 में कैसे बेचूं। तो उनने जो मित्र थे उन्होंने ये कहा लेखक से कि 6,000 में अगर दी जा रही है, बेची जा रही है, तो आप उसे बेच दीजिए, क्योंकि उन्हें क्या है कि फ्रेश स्टार्ट करना है, अर्थात कहने का तात्पर्य कि नया ताज़ा आरंभ करना। तो मेरे मन में कह रहे हैं कि लेखक कि सुनते ही एक ताजगी आ गई कि वाह,
क्या बात है कि नया आरंभ करना है और इसी के साथ नई स्फूर्ति आ जाएगी तुम्हें, क्योंकि अगर असफलता मिली है और उसमें भी यदि आगे बढ़कर सफलता प्राप्त करनी है तो नया आरंभ करना आवश्यक है, कि नई ताजगी लाना आवश्यक है। तो इसी के अधिकार के साथ कहा कि मैं हार जाऊं, थक जाऊं, गिर जाऊं, पड़ जाऊं या भटकूं, लेकिन मेरे अंदर एक मनुष्य का होना आवश्यक है। मनुष्य के नाते मेरे लिए संभाविक है कि संभव कि मैं कर्तव्य में कभी हारूं नहीं और कभी भी थकूं नहीं, बल्कि आगे बढ़ता चला जाऊं, कि जब तक मेरी मृत्यु नहीं है उससे पहले तक मैं अपने अधिकारों को पूरा करूं, अपने कर्तव्य को करूं और साथ ही हताश और निराश न होकर मैं क्या करूं कि अपना नया काम लागू करता चलाऊं, नई ताजगी लाऊं, नया कार्य आरंभ करता चला जाऊं। तो यहाँ लेखक ने कहा कि हमें अपने बारे में सोचना आवश्यक है, गहरा चिंतन करना आवश्यक है, तभी हम अपना आगे बढ़ पाएंगे। तो ये थी आपका मैं और मैं क्या के बारे में, कि किस तरह से स्वयं के बारे में सोचना आवश्यक है। तो यहाँ से आपका कक्षा 12वीं का कोर्स पूरा होता है। अब तक की आपको सारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।